Good morning, students. Today we start the new topic of tissue, that is animal tissue. Okay, अभी तक हम लोग प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने उसके फंक्शन देखे, स्ट्रक्चर देखे, पार्ट्स को स्टडी किया, जिसमें दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स थे, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक के टाइप्स पढ़ी हम लोगों ने, परमानेंट की टाइप्स पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने सिंपल, कॉम्प्लेक्स और प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा था। अब हम लोगों का नंबर आता है एनिमल टिश्यूज़। ओके, इस एनिमल टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ की टाइप्स के बारे में, कि सबसे पहले एनिमल टिश्यूज़ होता क्या है, फिर इसकी कितनी टाइप्स है, और फिर हम लोग उसकी एक टाइप को आज डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो मतलब आज की स्लाइड में हम लोगों को स्टडी करना है एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, जिसमें हम लोग डिफिनीशन, टाइप्स पढ़ेंगे और एक टाइप को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो जो एनिमल टिश्यूज़ होता है, तो जो टिश्यूज़ एनिमल में प्रेजेंट होंगी या जो ग्रुप ऑफ सेल्स एनिमल में प्रेजेंट होंगी उनको कहा जाएगा एनिमल टिश्यूज़। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर ग्रुप ऑफ एनिमल सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब एक जगह की जो टिश्यू होंगी वो एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होंगी। ओके, इसके बाद उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे, किसके, ये जो एनिमल सेल्स हैं उनकी वजह से जो टिश्यू फॉर्म हो रही है, उनको स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले जैसे प्लांट्स में सबसे ऊपर की जो टिश्यू होती है जो प्रोटेक्टिव करती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस, और जो एनिमल में प्रोटेक्शन का काम करेगी वो होगी एपिथेलियल टिश्यू। ओके, मतलब एपिथेलियल जो हर जगह पे सबसे अबव में प्रेजेंट होगी, और बेसिकली इसका मेन काम होता है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कराएगी, क्योंकि सबसे आउटर की है, प्रोटेक्शन कराएगी, ये इनका मेन काम होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे होती है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव एनिमल टिश्यू का मतलब होता है जो दो टिश्यू को आपस में कनेक्ट करा रही होगी, ये टिश्यू को भी कनेक्ट करा रही होगी, ऑर्गन को भी कनेक्ट कराएगी। तो अभी हम लोग इसके बारे में भी डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का मेन काम होता है बॉडी मूवमेंट कराना। जैसे कोई भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग है, उनमें 3 तरह की मूवमेंट होती है। एक ऐसी मूवमेंट जिस पे उनका कंट्रोल होता है, दूसरा ऐसा जिस पे आपका कंट्रोल नहीं होता है, और तीसरा ऐसा जिस पे आपका कंट्रोल भी नहीं होता है और वो थ्रू आउट लाइफ चलती है। ओके, इसके बाद आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो बॉडी में मैसेज कन्वे करने का फंक्शन करती है। ओके, तो टोटल एनिमल टिश्यू को 4 में डिवाइड किया गया, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपी का मतलब ही होता है अबव, थीलियल का मतलब यहाँ पे लेयर है। ठीक है, तो जो प्लांट्स में जो एनिमल में टिश्यूज़ होती है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो होती है एक बैरियर बनाती है। किस चीज़ के लिए? बैरियर फॉर सेपरेटिंग द डिफरेंट बॉडी सिस्टम। मतलब पूरी बॉडी का जो सिस्टम है, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, उसको ये एक दूसरे से सेपरेट करती है। इसको कवरिंग टिश्यू भी कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे आउटर की टिश्यू है, तो ये कवरिंग टिश्यू भी हो गई। कंटिन्यूअस शीथ होती है। कंटिन्यूअस शीथ इसका मतलब जो पूरी बॉडी को एक प्रोटेक्शन दे रही है, उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस शीट। इसके बाद ये कहाँ प्रेजेंट होगी? तो सबसे पहली चीज़ तो ये पूरी बॉडी की आउटर एरिया पे कवर होगी, और इनर में भी जो मेन एक लाइनिंग पतली सी बनती है वो एपिथेलियल की होती है। जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो कहते हैं कि कभी कभी स्किन कट गई और पतली सी एक लेयर सी निकल जाती है, जैसे ओनियन पील में निकलती है, तो वो क्या है? वो भी एपिथेलियल की एक लेयर होती है। ओके, तो मतलब पूरा हमारे बॉडी का जो आउटर लेयर है और इनर में जो पतली सी लाइनिंग बनती है, वो सब होती है एपिथेलियल टिश्यू की। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इट अकर्स ओवर द स्किन, मतलब स्किन के ऊपर। लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब जो माउथ की बक्कल कैविटी होती है जहाँ पे टीथ और टंग होता है,
वहाँ की लाइनिंग में प्रेजेंट है। एंड अदर पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से एनस तक का आपका इंटरनल ऑर्गन है वो सारी जगहों की लाइनिंग में प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट है। मतलब बॉडी का ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जहाँ पे ये टिश्यू प्रेजेंट ना हो। ओके, अब नेक्स्ट आती है एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शंस, कि एपिथेलियल टिश्यू जो इतना इम्पॉर्टेंट है आखिर उसके फंक्शंस क्या हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है तो सबसे आउटर की है, तो सबसे मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन करना। तो मेनली ये प्रोटेक्शन का काम करता है, क्योंकि ये सरफेस पे है तो हमारी सबसे पहले स्किन को प्रोटेक्ट्स कर रहा है कि वो ड्राई ना हो, कोई माइक्रोब्स एंटर ना कर पाए, कोई केमिकल इंजरी ना हो। ठीक, मतलब इन सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, हमारी एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट नंबर होता है एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ये सबसे बाहर की है तो कुछ एपिथेलियल ऐसी होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे म्यूकोसा ग्लैंड होती है जो एब्जॉर्प्शन का काम करती है। दूसरा हमारे कुछ सेंसरी एपिथेलियल होते हैं, जैसे हमारी नेज़ल कैविटी में छोटी छोटी हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको सीलिया कहा जाता है, वो भी एब्जॉर्प्शन का काम करती है और मेनली वो फिल्ट्रेशन का वर्क करती है। एक्सक्रीशन, नेक्स्ट होता है एक्सक्रीशन। एपिथेलियल की जो लाइनिंग होती है वो डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो वहाँ पे वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कराती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब जो बॉडी से एक्सक्रीटरी वेस्ट जा रहा है वहाँ पे प्राइमरी यूरिन का बनाना, उनका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कराना, कुछ यूज़फुल हार्मोन का सिक्रीशन करवाना। सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में अंतर होता है। सिक्रीशन का मतलब होता है जो यूज़फुल पार्ट्स हैं वो बॉडी के अंदर आके मिलें ताकि उनसे किसी भी चीज़ों को या तो डाइजेस्ट करने में या दूसरे फंक्शन में यूज़ किया जाए। एक्सक्रीट का मतलब होता है बॉडी से रिमूवल, जो हमारी बॉडी में हार्मफुल मटेरियल हैं उनको बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। नेक्स्ट होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो ये सबसे आउटर में है, तो लंग एल्वुलाई के पास जब होंगी तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करवाती हैं, कि मतलब जो गैसेस अंदर जा रही हैं वो ब्लड में पहुंच जाएं ताकि ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो सके ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट सिक्रीशन। तो सिक्रीशन और एक्सक्रीशन अभी आपको समझाया कि वो क्या होते हैं। तो कुछ ग्लैंडुलर एपिथेलियल होते हैं जो सिक्रीशन का फंक्शन कराते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियल मतलब कुछ जगहों पे एपिथेलियल सेल जो होती है, जैसे मान लो ये एपिथेलियल की लेयर है, ये फोल्ड हो जाए तो फोल्ड होके क्या होगा, जैसे कॉपी का पेज अगर आप फोल्ड कर दो तो वहाँ पे एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक वैसा ही ये कुछ जगहों पे एपिथेलियल फोल्ड हो जाती है जहाँ से सिक्रीशन का फंक्शन होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स के बारे में। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसको कई बेसिस पे डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे हम लोगों को 3 बेसिस दिख रही है। पहली बेसिस है लेयर्स अरेंजमेंट, सेकंड है सेल शेप और तीसरा होता है फंक्शन। ओके, मतलब ये 3 बेसिस है जिसके बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू को बांटा गया है। तो जो पहली बेसिस होती है अरेंजमेंट ऑफ लेयर्स, मतलब एपिथेलियल टिश्यू में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होगी। तो अगर एपिथेलियल में लेयर्स के बेसिस पे बांटें तो 2 कैटेगरी होती है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट नंबर आता है सेल शेप का। सेल शेप मतलब यहाँ पे जो टिश्यू में सेल हैं वो कैसी हैं, तो उसके बेसिस पे 3 कैटेगरी आती है, स्क्वैमस, क्यूबाइडल एंड कॉल्यूमिनर। ओके, मतलब ये 3 कैटेगरी हो गई, ये दूसरा बेसिस हो गया। तीसरा नंबर आता है फंक्शन। जो अभी हम लोगों ने एपिथेलियल का फंक्शन पढ़ा, उस फंक्शन के बेसिस पे हम एपिथेलियल को कितने पार्ट्स में बांट सकते हैं। तो एपिथेलियल को फंक्शन के बेसिस पे 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, दैट इज़ सेंसरी, जर्मिनल, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ओके, अभी तो एक ये केवल प्रोफार्मा है, फिर हम लोग 1 बाय 1 इसकी डिटेलिंग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेयर्स के बेसिस पे, क्योंकि सबसे इजी है कि जब एपिथेलियल को लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो ये 2 में डिवाइडेड हो रहा था, एक था सिंपल, दूसरा था स्ट्रेटिफाइड।
सिंपल का मतलब होता है कि ऐसी एपिथेलियल जहाँ पे केवल उनकी सिंगल लेयर ऑफ सेल प्रेजेंट हो। तो मतलब ये जो लाइनिंग बनती है पतली वाली, उसको कहा जाता है सिंपल एपिथेलियल। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे मोर देन वन लेयर ऑफ सेल, मतलब ये जहाँ पे भी प्रेजेंट होंगी ये थोड़ी थिक होंगी, ठीक। और जो सिंपल होंगी वो केवल सिंगल लेयर में प्रेजेंट होंगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है सेल शेप। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ से। सेल शेप के बेसिस पे सबसे फर्स्ट नंबर आता है स्क्वैमस का। तो सबसे पहली चीज़ तो यही कि आखिर स्क्वैमस का शेप होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियल। पेवमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप जब सड़क पे जाते हैं तो सड़क पे देखा होगा कि जो पदयात्री चलते हैं, जो पैदल चलने वाले होते हैं, उनके लिए अलग से डिमार्केशन होता है रोड पे। जैसे या तो वहाँ पे ब्रिक्स लगा दी जाती है, उसकी रोड का डिमार्केशन कर दिया जाता है कि ये पैदल चलने वालों के लिए, ओके। या घर में देखा होगा जो टाइल्स लगी होती हैं, जो फ्लोर टाइल्स होती हैं, या किचन में जो टाइल्स लगी होती हैं, ठीक। तो ये सारी क्या होती हैं, क्लोजली पैक्ड होती हैं। ठीक उसी तरह का स्ट्रक्चर कुछ स्क्वैमस एपिथेलियल का भी होता है। ये क्लोजली पैक होती हैं, जिसमें जो साइड्स होती हैं उनकी वो फ्लैट होती है और सेंटर थोड़ा सा बल्जिंग होता है। और अधिकतर घर में आप टाइल्स को देखेंगे तो सबकी अरेंजमेंट ऐसी ही होती है, जो दोनों तरफ की साइड्स होंगी वो फ्लैट होंगी और वो बीच वाला जो सेंटर होगा हल्का सा बल्जिंग उठा हुआ होता है। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्वैमस स्ट्रक्चर। इसीलिए यहाँ पे लिखा है द सेल्स आर थिन, फ्लैट, पॉलीगोनल विथ सेंट्रल बल्जिंग। या बहुत अच्छे से समझना है तो आपको खाने की चीज़ें अगर बड़ी पसंद हो तो पेटीज़ का अगर स्ट्रक्चर याद हो तो पेटीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दोनों साइड से फ्लैट, सेंटर में हल्का सा बल्जिंग, क्योंकि वहाँ पे स्टफिंग होती है, ठीक। तो उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्क्वैमस स्ट्रक्चर। अब बात हुई कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ होगा। तो स्क्वैमस भी जो होगा कुछ जगहों पे सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगा और कुछ जगहों पे कई सारे लेयर्स में प्रेजेंट होगा। तो जो स्क्वैमस की सिंपल वाली लाइनिंग होगी, जो मतलब सिंगल या कई लेयर्स में ये प्रेजेंट होंगी, तो बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, लंग्स एल्वियोलाई। अब लंग्स एल्वियोलाई क्या होती है, जो ये लंग्स का स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे इस तरह से ब्रांचेज आती हैं और वहाँ पे ये राउंड शेप का स्ट्रक्चर होता है सबसे लास्ट में। यही जो स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं लंग्स एल्वियोलाई। अब नंबर आता है ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी क्या होती है, ये एक जंक्शन होती है जिसमें एरोटा और वेना कावा या आर्टरी और वेन अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखा है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है, ये माउथ का सेक्शन होता है। जो आप माउथ ओपन करें तो वहाँ पे टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, उनको मिला के ही उस एरिया को कहा जाता है बक्कल कैविटी, ठीक। मतलब इन जगहों पे प्रेजेंट होगी हमारी स्क्वैमस एपिथेलियल। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कि इनका फंक्शन क्या है। तो बेसिकली जो स्क्वैमस एपिथेलियल होता है तो हर एपिथेलियल ही है तो पहला काम तो प्रोटेक्शन होगा ही होगा। नेक्स्ट होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ये कैसे कर रहा है, क्योंकि कुछ जगहों पे ये जो प्रेजेंट होती हैं ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास भी प्रेजेंट होती हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास प्रेजेंट होंगी तो मेनली वहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर होती है किडनी की, उसके अंदर उसकी फंक्शनल यूनिट होती है। कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल का, जिसको कहा जाता है, ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर शो करता है। उसमें नेफ्रॉन में जो फर्स्ट पॉइंट होती है उसको कहा जाता है वहाँ पे वुमेन्स कैप्सूल। तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिर इसका मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो ब्लड कैपिलरी के पास हैं ये, तो ब्लड कैपिलरी के पास ये मेनली एक्सचेंज का काम करती हैं मटेरियल के, ओके। इसके बाद ये इनका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर में आपको ध्यान से देखो तो आपको ये साइड के पोर्शंस फ्लैट दिखेंगे हमेशा और ये सेंटर का पोर्शन बल्जिंग की तरह दिख रहा है। बल्जिंग मतलब उभरा हुआ, इसी को कहा जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब नेक्स्ट टिश्यू पे आते हैं, दैट इज़ क्यूबाइडल। क्यूबाइडल का मतलब होता है क्यूब लाइक।
अब क्यूब क्या होता है? जैसे आइस क्यूब वगैरह देखा है, ठीक वैसा स्ट्रक्चर होता है क्यूबाइडल एपिथेलियल का। अब जो क्यूबाइडल एपिथेलियल होती है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आखिर ये प्रेजेंट कहाँ होगी। तो बेसिकली जो ये प्रेजेंट होती हैं तो यहाँ पे भी सिंपल के फॉर्म में भी होंगी और स्ट्रेटिफाइड के फॉर्म में भी होंगी। मतलब ये सिंपल और स्ट्रेटिफाइड ये लेयर्स के बेसिस पे है कि कुछ जगहों पे इनकी थिन लेयर होगी और कुछ जगहों पे इसकी थिक लेयर प्रेजेंट होगी। तो जो थिन वाली लेयर प्रेजेंट होगी वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पास, मतलब यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल के पास होगी, और जो थिक वाली लेयर होगी इनकी वो प्रेजेंट होगी स्लाइवरी ग्लैंड वगैरह के पास। इसीलिए यहाँ पे एक साथ ही लिख दिया गया है कि इट अकर इन यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल, स्लाइवरी डक्ट्स एटसेट्रा। ओके, स्लाइवरी डक्ट आप जानते होंगे, स्लाइवरी ग्लैंड होती है आपकी माउथ में, और माउथ में जहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं ये मिलके स्लाइवा का सिक्रीशन करती हैं। ओके, नेक्स्ट आता है क्यूबाइडल का मेन फंक्शन क्या है। तो हर चीज़ की तरह जैसे एपिथेलियल का मेन काम होता है प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन तो ये करेगी ही करेगी। नेक्स्ट काम होता है इनका सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन। ये तीनों काम एक साथ करते हैं। मतलब कैसे कर लेते हैं? सिक्रीशन का मतलब होगा क्योंकि ये प्रेजेंट है स्लाइवरी डक्ट के पास, तो मतलब वहाँ से स्लाइवा का सिक्रीशन करा रहा है। एक्सक्रीशन क्योंकि ये यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल के पास है, तो ये वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कराने में हेल्प करा रहा है। एब्जॉर्प्शन, यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल में ही जब पास होते हैं तो वहाँ पे एक्सेस जो वाटर जाती है यूरिन के साथ उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, इसीलिए इनका फंक्शन लिखा है सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, अब ये इनके स्ट्रक्चर आ गए। अब देख रहे हैं कि आप इनके स्ट्रक्चर में कुछ ये बड़े बड़े क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं है कि साइड में उनका हो और ऊपर पे बल्जिंग, सब एक जैसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, हर एपिथेलियल जो होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टच करती है, और नीचे ये कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इन्हीं के साथ कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट अटैच होगा। तो ऐसा नहीं केवल इनके साथ अटैच है, ये जहाँ जहाँ पे होंगे जितनी एपिथेलियल उनके नीचे बेसमेंट होगा और बेसमेंट के नीचे कनेक्टिव टिश्यू होती है। ओके, अब एपिथेलियल की लास्ट शेप जो है वो होती है कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर का मतलब होता है पिलर लाइक, जैसे पिलर होते हैं बड़े बड़े, कुछ इस तरह के फॉर्म में प्रेजेंट होती है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ठीक इसके पास भी वही चीज़ होगी, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, कि कहीं ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होगी, कहीं ये स्ट्रेटिफाइड में प्रेजेंट होगी। तो बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ होती है? इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्टमक के पास प्रेजेंट होगी, इंटेस्टाइन के प्रेजेंट होगी, और उनकी जो ग्लैंड्स होंगी वो वहाँ पे भी प्रेजेंट होगी। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन भी वही होगा, पहले तो प्रोटेक्शन होगा। अब क्योंकि ये हमारे स्टमक के पास हैं तो एब्जॉर्प्शन इनका सबसे बड़ा रोल होगा, और उसके बाद म्यूकस, म्यूकस का काम होता है बेसिकली कि जब हमारे बॉडी में HCl का सिक्रीशन होता है स्टमक के थ्रू, तो ये हमारी स्टमक की लेयर को प्रोटेक्ट करती हैं ताकि HCl का इफ़ेक्ट उसके ऊपर ना हो। तो ये म्यूकस के पास भी प्रेजेंट होती हैं ताकि ईज़िली उसके प्रोटेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करवा सकें। ओके, ये हो गया मेनली इनका स्ट्रक्चर। आपको इनका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े इनके पिलर लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में ये दिखाई दे रहे हैं। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि तीनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, और तीनों का बेसिकली एक फंक्शन तो हर जगह पे होगा। या आप एक चीज़ मान सकते हैं कि फंक्शन तो ये कहीं पे भी हो, बस आपको लोकेशन मेन याद होनी चाहिए कि किसका लोकेशन कहाँ पे है। तो स्क्वेमस सबसे पहले पढ़ते हैं, तो ये ऊपर की एरिया में प्रेजेंट होगा, मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट वगैरह के पास प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट नंबर पे आता है इनका क्यूबाइडल। जो क्यूबाइडल होता है वो स्लाइवरी ग्लैंड वगैरह के पास प्रेजेंट होगा। और लास्ट कॉल्यूमिनर, जो कॉल्यूमिनर होता है वो बेसिकली स्टमक की एरिया के पास प्रेजेंट होगा। अगर इस तरह से भी ऑर्गन को याद रखें तो तीनों की लोकेशन याद होगी। और सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखना है इनका फंक्शन। तो फंक्शन तो आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सबसे मेन फंक्शन क्या होता है? एपिथेलियल है तो प्रोटेक्शन तो होगा ही होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं याद आ रहा है तो मतलब एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन, ये चार ऐसे पॉइंट हैं जो सबके फंक्शन में होंगे ही होंगे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है हम लोगों का इनका फंक्शन। तो ये किसका फंक्शन है?
किसी का ये फंक्शन नहीं है, ये थर्ड बेसिस है एपिथेलियल टिश्यू की, कि फंक्शन के बेसिस पे एपिथेलियल टिश्यू को कितने में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले होता है सेंसरी एपिथेलियल। सेंसरी नाम से ही लग रहा है कि ये स्टिमुलाई के लिए होगा। अब स्टिमुलाई क्या होती है? स्टिमुलाई का मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंज। जब हमें बाहर से कोई चेंज का पता चलता है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में फंक्शन होता है, उसको कहा जाता है सेंसरी एपिथेलियल। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है जर्मिनल एपिथेलियल। जर्मिनल का मतलब होता है जो गैमीट्स का फॉर्मेशन कराते हैं। गैमीट्स मतलब मेल और फीमेल गैमीट्स का जो फॉर्मेशन कराते हैं उनको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियल। ओके, नेक्स्ट नंबर आता है सीलिएटेड एपिथेलियल। मतलब ये ऐसे एपिथेलियल होंगे जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होगी और इसका काम होता है या तो फिल्टर कराने में हेल्प कराना या किसी चीज़ को पुश कराना। तो पुश किसको कराता है? ओवम इनटू ओविडक्ट। और दूसरा क्लीनिंग ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि जब एयर अंदर जाती है तो उसमें कई सारे डस्ट पार्टिकल वगैरह भी मिक्स होते हैं, तो इसको ये वहीं पे ट्रैप कर लेती है। नेक्स्ट होता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ जगहों पे एपिथेलिया जो होती है, जैसे पेपर को फोल्ड किया तो एक ट्यूब की तरह बन जाएगा। अब पेपर को एकदम प्रेस नहीं कर देना है, हल्का सा रोल की तरह बनाना है। तो कुछ जगहों पे एपिथेलिया भी रोल होके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल्स का सिक्रीशन होता है, कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन हो जाता है, ऑयल का सिक्रीशन हो जाता है और हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।